क्वेश्चन था अपने पास सोल्व 2 इंटू एक्स माइनस 4 का मोड इक्वल टू 3x प्लस 9। हमें यहाँ पर सोल्व करने का मतलब x की वैल्यू निकालनी थी। अब x की वैल्यू निकालने का तरीका क्या बताया था? मोड में हम डायरेक्ट काम करना पसंद नहीं करते नॉर्मली, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मोड को हटाना पड़ेगा। मोड को हटाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो अंदर वाला नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वो काम करने के लिए हमें पहले केसेस बनाने पड़ेंगे। केस 1 क्या होगा हमारे पास कि मोड के अंदर वाला जो नंबर है x माइनस 4 वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब नंबर अगर पॉजिटिव है तो मोड से बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? एज इट इज बाहर निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू में आएगा 3x प्लस 9। 2x माइनस 8 इक्वल टू 3x प्लस 9। यहां से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 17। अब जैसा कि उस दिन हमने जब लास्ट क्लास में पढ़ा था तब हमने बात करी थी कि सिर्फ x का माइनस 17 आ जाना सफिशिएंट नहीं है, इतना काम कर देना। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये जो नंबर आ रही है, जो ये x की वैल्यू आ रही है, वो ओरिजिनल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर भी रही है नहीं। क्योंकि ये पूरा केस हमारा तब सोल्व हुआ है जब हमने मानकर चले कि x माइनस 4 पॉजिटिव है। तो अगर मैं x की वैल्यू यहां पर पुट करूंगा तो मिलेगा माइनस का 21, जो कि एक पॉजिटिव नंबर नहीं है। अब एक पॉजिटिव नंबर नहीं है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। अगर हम केस 2 की बात करें, केस 2 हम लेकर चलेंगे कि अगर x माइनस 4 नेगेटिव आ जाए। अगर मोड के अंदर वाला नंबर नेगेटिव होगा तो मोड किससे खुलेगा? माइनस से खुलेगा। मोड को अगर माइनस से खोलेंगे तो ये बनेगा माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू में आएगा 3x प्लस 9। यहां से सोल्व करके अपने पास बनेगा x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? शायद माइनस 1/5 आ जाएगी। अब दोबारा चेक करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू आ रही है ये इस वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर भी रही है नहीं। तो माइनस 1/5 पुट करोगे तो माइनस 1/5 माइनस 4 एक नेगेटिव नंबर होगा, मतलब सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये वाली वैल्यू काम की हो। तो ये आंसर है। ठीक है, मैच कर गया सबका आंसर? ठीक है। नहीं तेजस, माइनस 17 नहीं आएगा ना भाई। माइनस 17 को जहां से तू लेकर आया है उसके लिए जरूरी है कि x माइनस 4 पॉजिटिव हो, और वो वाली कंडीशन अपने पास फेल हो रही है। सर इसमें दिक्कत होती है कि कितने नंबर सॉल्यूशन बन सकते हैं, वो अभी करवाऊंगा। अब अच्छा मैं वही करवाने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन वही है, नोट करो जल्दी से पहले इतना। हो ही होगा वैसे, कर ही लिया होगा खुद से। अब सवाल लिखो, थोड़े अच्छे सवाल करके देखते हैं। फाइंड द वैल्यू या वैल्यूज ऑफ k if the equation x माइनस 3 का मोड माइनस k का मोड इक्वल टू 2 हैज, इसका पहला पार्ट है 4 सॉल्यूशंस, सेकंड पार्ट है 3 सॉल्यूशंस, थर्ड पार्ट 2 सॉल्यूशंस, एक सॉल्यूशन, और पांचवा पार्ट है 0 सॉल्यूशन या कह लो नो सॉल्यूशन। भाई आगे पढ़ने से पहले तो दो चार बातें सुनो पहले तो, क्योंकि अभी तुम्हारी 11 चालू हुई है, ये बातें करनी जरूरी है। पहली बात तो भाई ये बताओ, जब कल टेस्ट खत्म हुआ उसके बाद उसको अटेम्प्ट करके देखा दोबारा? ईमानदारी से बताना, ये नहीं कि जो टीचर सामने वाला सुनना चाह रहा है वो बोल दो। अच्छा मिला ही नहीं टेस्ट? अच्छा स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो ना। नो सर, ब्रेक ली संडे की। भाई तेजस से ब्रेक वगैरह अब नहीं चलेगा, हो गया ब्रेक बस। 10 तक जो ब्रेक था। चलो
इसके बाद चलो पीडीएफ में वो दिक्कत फिर वही है, कुछ बच्चे लेट टेस्ट देते हैं तो वो वाली दिक्कत होगी। सर हफ्ते में एक भी नहीं, सैटरडे है थोड़ा बहुत, वो भी ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए तुम्हारा कि तुम पूरा का पूरा दिन ही निकाल रहे हो, पढ़ ही नहीं रहे। छुट्टी का मतलब, रेस्ट का मतलब ये होता है कि हाँ बाकी दिन अगर 10 घंटे पढ़ते हो तो उस दिन 6 घंटे पढ़ लिए बस। दूसरी बात भाई, मेरी पूरे 2 साल कोशिश ही होगी कि तुम्हारे 80-90 नंबर से ऊपर ना आए मैथ्स में। ये बात मैं पहले बोल रहा हूँ। तुम्हारी कोशिश ये होनी की चाहिए कि कैसे ना आए, हमारे आएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से मेरी कोशिश हर टेस्ट में ये रहेगी कि 1-2 सवाल तो मैं ऐसे जरूर डालूं कि जो या तो तुमसे ना होने वाले हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा हूं तो आगे जो 4 चैप्टर बाद कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे उसका सवाल डाल दिया, ऑब्वियसली वो नहीं करूंगा। लेकिन इतना टफ क्वेश्चन डालूं या इतना अलग क्वेश्चन डालूं कि वो क्लास में उस टाइप का डिस्कस ना हो और तुम्हें पेपर में सोचना पड़े। एटलीस्ट हर पेपर में 2-3 सवाल तो ऐसे होंगे। तो ऐसा से एक क्वेश्चन कल टेस्ट में भी आया था, तुम्हें इसमें बताना था कि वो पॉसिबल वैल्यू बताओ कि इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन हो, 3 सॉल्यूशन हो, 2 सॉल्यूशन हो, ये सब बातें, ठीक है। तो ये टॉपिक हालांकि हमें अभी कवर करना है, लेकिन इस तरीके के सवाल मैं पहले पेपर में डालता रहा करूंगा। दूसरी बात, अगर ग्रुप में पीडीएफ जब भी आए तो टेस्ट दोबारा ट्राई करना है, दोबारा अटेम्प्ट करना है, क्योंकि टेस्ट में क्या होता है, लिमिटेड टाइम होता है। उस टाइम ऐसा नहीं होता कि तुम ढंग से ट्राई कर सकते हो नए क्वेश्चन को या मुश्किल सवाल को, ठीक है। जब टेस्ट आ जाए, आंसर की आ जाए, तो उसको एनालाइज करने की क्या गलतियां हुई, क्या सिली मिस्टेक्स हुई, या क्या हमने कंसेप्ट गलत लगाया। और टेस्ट अटेम्प्ट करने का तरीका मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। पहले पूरे टेस्ट में से आसान आसान सवाल ढूंढ के करने होते हैं। कभी भी वो नहीं करना कि बस लग गया, बस सीधा देखा, पहला सवाल देखा, जब पहला होगा तभी दूसरे पर जाएंगे, या जब तक उसमें 5 मिनट वेस्ट नहीं हो जाएंगे तब तक सेकंड पे नहीं जाएंगे। हर पेपर में कम से कम हर सब्जेक्ट में 4-5 सवाल तो ऐसे होते हैं जो फ्री के नंबर होते हैं, बिल्कुल फ्री के होते हैं। मतलब जो ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट आंसर ही लिखना होता है कहीं कहीं पे। तो पहले अपने को वो नंबर बनाने हैं हमेशा, ठीक है। चलो 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, ट्राई करो। कल शायद टेस्ट में ढंग से कर पाए नहीं कर पाए वो पता नहीं मुझे, लेकिन ढंग से एनालाइज करो कि क्या सवाल दिए हुए। टेस्ट में तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन से हो गए थे। अरे यार गौतम, ठीक है चल टेस्ट में कर ले, लेकिन भाई ये काम नहीं करने होते अपने को। ये काम कम से कम करने की कोशिश करो, टेस्ट में चलो फिर भी चल जाता है। करो अभी, करो ढंग से। के की वैल्यू बताओ जिसके लिए 4 सॉल्यूशन आ रहे हैं, एनालाइज करो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। नहीं रिधिम, जब पॉजिटिव बोला जाए तो उसमें जीरो काउंट नहीं होता। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। कभी कभी मेरी भी गलत आदत होती है, मैं भी पॉजिटिव में जीरो को ले लेता हूँ कि x-4 पॉजिटिव ले लिया और उसने ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगा दिया। लेकिन वो हमें आपस में पता होता है कि एक्चुअली पॉजिटिव में जीरो इंक्लूड नहीं होता, वो नॉन नेगेटिव मुंह पर चढ़ा हुआ नहीं होता, तो इसलिए पॉजिटिव में निकल जाता है कभी कभी। लेकिन एक्चुअली जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। हाँ रिदिम, जब नॉन नेगेटिव बोला जाएगा तब जीरो काउंट होगा। चलो मैं बताता हूँ इसको कैसे करते हैं। देखो होता ये है, अगर मुझे ये इक्वेशन सोल्व करनी हो, मैं क्या बोलूंगा, अगर किसी नंबर का मोड 2 के इक्वल आ रहा है तो हमारे पास दो केस बनेंगे। या तो वो जो नंबर होगा x-3 का मोड माइनस के, बाहर वाले पूरे मोड के अंदर यही नंबर है ना। अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो इसकी वैल्यू 2 आएगी या फिर इसकी वैल्यू -2 आएगी, क्योंकि दो ही ऐसे नंबर हैं जिनका मोड 2 के बराबर आ सकते हैं। यहां से अगर हम सोल्व करेंगे तो x-3 का जो मोड है वो अपने पास आएगा k+2। पहला पार्ट तो ये है। दूसरा ये आएगा कि अगर x-3 का मोड हमारे पास हो जाए k-2 के बराबर, ये दो इक्वेशन बनेगी। अब तुम्हें यहां पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी। अगर मैं तुम्हें बोल दूं कभी भी कि एक मोड x नंबर है और ये एक पॉजिटिव नंबर के बराबर है, जैसे सपोज करो मैं बोल दूं कि मोड x जो है वो 7 के बराबर है। अगर मोड x 7 के बराबर होगा तो यहां से x की कितनी वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू आएंगी, एक 7 आएगी और एक -7 आएगी।
मतलब अगर मोड एक्स एक पॉजिटिव नंबर के बराबर होगा तो यहां से दो सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर कभी भी तुम्हें बोल दिया जाए कि मोड एक्स जो है वो जीरो के बराबर है, ऐसा सिर्फ एक नंबर होता है जिसका मोड जीरो के बराबर आता है और वो जीरो है। तो अगर मोड एक्स जीरो के बराबर होगा तो यहां से सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर मैं बोल दूं कि मोड एक्स जो है वो एक नेगेटिव नंबर के बराबर है, तो मोड एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो यहां पर जीरो सॉल्यूशन आएंगे। इन तीन चीजों का ध्यान रखना है बस तुम्हें, इस बेसिक एक चीज का कह लो या तो अब तुम्हें वही काम करना होगा। पहले हमें चाहिए चार सॉल्यूशन। मैं चाहता हूं कि पूरी इक्वेशन के चार सॉल्यूशन आए। अब चार सॉल्यूशन कब आएंगे? यहां से मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं? दो ही तो आ सकते हैं ना। अगर मोड एक्स पॉजिटिव हुआ तो दो सॉल्यूशन, मोड एक्स जीरो हुआ तो जीरो सॉल्यूशन, सॉरी एक सॉल्यूशन, मोड एक्स नेगेटिव हुआ तो जीरो सॉल्यूशन। तो यहां से मैक्सिमम दो सॉल्यूशन आ सकते हैं, यहां से मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? दो आ सकते हैं। और वो कब आएंगे? जब इस मोड के इक्वल टू में भी पॉजिटिव नंबर हो, इस मोड के इक्वल टू में भी पॉजिटिव नंबर हो, तभी यहां से दो सॉल्यूशन, यहां से दो सॉल्यूशन, टोटल मिलाकर हमारे पास होंगे चार सॉल्यूशन। तो मैं ये कहूंगा कि पहला पार्ट सोल्व करने के लिए फोर फोर सॉल्यूशंस, चार सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या बनेगी कि जो k प्लस टू है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, साथ ही साथ k माइनस टू जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। दोनों मोड के बराबर में जो नंबर लिखा हुआ है दोनों का पॉजिटिव होना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, दोनों का साइमल्टेनियसली होल्ड करना जरूरी है, क्योंकि मान लो ये पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव नहीं हुआ, तो यहां से तो दो सॉल्यूशन मिले लेकिन यहां से नहीं मिले, तो टोटल चार नहीं हो पाएंगे। तो दोनों का कंडीशन का काम करना जरूरी है, इसलिए बीच में क्या लगाएंगे? एंड। यहां से सोल्व करके आया k ग्रेटर देन माइनस टू, यहां से सोल्व करके आएगा कि k ग्रेटर देन टू। अब मुझे दोनों का क्या चाहिए? इंटरसेक्शन चाहिए। अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा? टू से लेकर इंफिनिटी, ये आंसर। इंटरसेक्शन डायरेक्ट दिख जाए तो दिख जाए, नहीं तो वो नंबर लाइन पर जैसे बनाना सिखाया हुआ है वो काम कर लोगे। एक पार्ट और करके दिखा रहा हूं, बाकी तुम करोगे। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो डाउट सभी लेता हूँ। सेकंड पार्ट है कि हमें चाहिए तीन सॉल्यूशन। अब सोच के देखो तीन सॉल्यूशन कब आएंगे? यहां से मैक्सिमम दो आ सकते हैं, यहां से मैक्सिमम दो आ सकते हैं। मतलब ये होना चाहिए तीन सॉल्यूशन तब आएंगे जब एक इक्वेशन में से, एक साइड में से तो मिले दो सॉल्यूशन और दूसरे वाले में से मिले एक सॉल्यूशन। अब एक सॉल्यूशन कब आएगा? जब मोड एक्स के सामने वाला नंबर जीरो होगा। अब एक नंबर k प्लस टू है, दूसरा नंबर k माइनस टू है। दोनों में से जो छोटा नंबर होगा वो जीरो होना चाहिए और दूसरा नंबर बड़ा होना चाहिए। दोबारा फिर बोल रहा हूं, तीन सॉल्यूशन तब आएंगे जब एक जगह से तो दो सॉल्यूशन मिलेंगे, दो सॉल्यूशन तब आएंगे जब उसके सामने वाला नंबर पॉजिटिव होगा। अच्छा, एक जगह से आना चाहिए वन सॉल्यूशन, क्योंकि वन सॉल्यूशन होगा और उधर से टू सॉल्यूशन होंगे, तब जाकर टोटल थ्री सॉल्यूशन होंगे। तो दो सॉल्यूशन के लिए नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, एक सॉल्यूशन के लिए नंबर जीरो होना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर एक नंबर जीरो है, एक नंबर पॉजिटिव है, तो बड़े वाला पॉजिटिव होगा, छोटे वाला जीरो होगा। सॉरी। अब मुझे डिसाइड करना है कि k प्लस टू और k माइनस टू में से छोटे वाला नंबर कौन है। ऑब्वियसली यहां पर पॉजिटिव नंबर ऐड करें, यहां पर सब्ट्रैक्ट करें, तो ये नंबर छोटा होगा। तो इसका मतलब जो छोटे वाला नंबर है k माइनस टू वो जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां से k की वैल्यू अपने पास आ जाएगी टू के इक्वल। अब चेक करो, k अगर टू के इक्वल हुआ तो टू माइनस टू जीरो आएगा। अगर मोड किसी नंबर का जीरो के बराबर है तो सोल्व करके कितनी वैल्यू आएंगी? x की एक ही वैल्यू आएगी। अगर k की वैल्यू यहां पर टू पुट करेंगे तो टू प्लस टू कितना होगा? फोर होगा। मोड x की वैल्यू पॉजिटिव नंबर है तो यहां से कितने सॉल्यूशन आएंगे? दो सॉल्यूशन आएंगे, दो यहां से एक यहां से, टोटल कितने सॉल्यूशन हुए? तीन। तो k की वैल्यू अपने पास ही आ जाएगी। तो इस तरीके से हम सोचते हैं, इस तरीके से काम किया जाता है कि हर केस में कितने सॉल्यूशन चाहिए उसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करते हैं। अगर समझ में आया तो बाकी के तीनों पार्ट ट्राई करो अपने आप। कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से। सर हम k प्लस टू को जीरो के इक्वल क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि भाई सोच के देख, अगर तूने k प्लस टू को जीरो कर दिया, अगर छोटे वाला नंबर, सॉरी बड़े वाला नंबर जीरो है, तो छोटे वाला नंबर तो नेगेटिव आएगा ना फिर। क्योंकि सोच के देख, k प्लस टू जो है वो k माइनस टू से बड़ा नंबर है। अगर ये जीरो है तो ये इससे छोटा नंबर होगा, नेगेटिव नंबर होगा। तो यहां से तो आएगा एक सॉल्यूशन और यहां से आएंगे जीरो सॉल्यूशन, क्योंकि मोडेक्स के बराबर में अगर नेगेटिव नंबर होगा तो जीरो सॉल्यूशन आते हैं। तो यहां से एक सॉल्यूशन, यहां से जीरो सॉल्यूशन, कितने टोटल हुए? एक सॉल्यूशन हुआ। तो वो नहीं चाहिए अपने को। और बताओ अगर कुछ नहीं समझ में आया तो
पूछ लो, थोड़ा सा ये अजीब है, बाकी एक बार समझ में आ गया, इससे घटिया सवाल नहीं है वैसे पूरे मोड में, मतलब हैं घटिया इससे भी, जो हमने लास्ट क्लास में करे थे कि मोड x इक्वल टू 7, x की वैल्यू बताओ, लेकिन भावना ही समझो। सर सेकंड पार्ट फिर से बता दो प्लीज। भाई इसको तेजस को मैं सेकंड पार्ट बता रहा हूँ, जिसका डाउट है वो सुनते रहो, बाकी अपना तीनों बाकी के अगले पार्ट अटेम्प्ट करो। देख भाई, सेकंड पार्ट में तुझे बोला हुआ है कि तुझे 3 सॉल्यूशन चाहिए। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3 तभी आएंगे जब हमारे पास 2 इक्वेशन है ना, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली है, एक k+2 वाली है, k-2 वाली है। तो किसी एक इक्वेशन से तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन आने चाहिए, दूसरी इक्वेशन से एक सॉल्यूशन आना चाहिए। अब हमें अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि 2 सॉल्यूशन कब आएंगे, जब मोड x के सामने वाला नंबर पॉजिटिव होगा, और एक सॉल्यूशन कब आएगा, जब मोड x के सामने वाला नंबर 0 होगा। मतलब k+2 और k-2, इन दोनों में से एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नंबर 0 होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बड़े वाला नंबर पॉजिटिव होगा, छोटे वाला नंबर 0 होगा, यही होता है हमेशा। इन दोनों में से बड़ा कौन है, k+2 है, वो पॉजिटिव होना चाहिए, और जो छोटे वाला नंबर k-2 है वो 0 होना चाहिए। तो सोल्व करा तो k की वैल्यू 2 आ गई, और k की वैल्यू 2 पर ये नंबर अपने आप पॉजिटिव है। तो यहां से काम किया हमने। सर थर्ड पार्ट में आंसर के बिलो नहीं, कार्तिक आंसर नहीं पता भाई, मैं आगे बार कुछ भी लिख देता हूँ अपने मन से सवाल, मुझे भी निकालना पड़ेगा क्या आंसर आ रहा है। सोल्व कर लो फिर मैच कर लेंगे। करें थर्ड वाला डिस्कस, अगर हुआ तो। अब सोच के देखो, 2 सॉल्यूशन कब आएंगे, 2 सॉल्यूशन तब आएंगे जब हमारे पास एक इक्वेशन में से तो 0 सॉल्यूशन आएंगे, दूसरे वाले में से 2 सॉल्यूशंस आएंगे। 0+2 2 तभी आएगा ना, जब एक जगह से 2 सॉल्यूशन मिले, एक जगह से 0 सॉल्यूशन मिले, तब जाकर टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 आएंगे। ठीक है। अब 2 सॉल्यूशन कब मिलेंगे, जब एक इन दोनों में से एक नंबर पॉजिटिव होगा, तभी 2 सॉल्यूशन आएंगे। 0 सॉल्यूशन कब आएंगे, जब एक नंबर नेगेटिव होगा। तो k+2 और k-2 में से एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नंबर नेगेटिव होना चाहिए। ऑब्वियसली बड़े वाला पॉजिटिव होगा और छोटे वाला नेगेटिव होगा। इन दोनों में से बड़ा कौन है, k+2 बड़ा है, तो k+2 होना चाहिए पॉजिटिव, और साथ ही साथ जो छोटे वाला नंबर है वो नेगेटिव भी होना चाहिए। दोनों कंडीशन इकट्ठी काम करेंगी। तो अगर k+2 पॉजिटिव हो गया तो 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, k-2 नेगेटिव हुआ तो मोड x नेगेटिव आ नहीं सकता, इसका मतलब 0 सॉल्यूशन। यहां से सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन -2, और यहां से सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू आएगी लेस देन 2। अब दोनों की बात माननी है अपने को, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो k-2 से बड़ा भी होना चाहिए और k 2 से छोटा भी होना चाहिए। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी -2 से लेकर 2 तक। ये आंसर है आपका। किसी को दिक्कत है पूछ लो, नहीं तो जल्दी से नोट करो, बाकी के 2 पार्ट डिस्कस करते हैं। अच्छा ठीक है, चलो अच्छा डाउट है एक बार तुम्हारा, 2-3 लोगों ने पूछे। थर्ड रिपीट कर दो पहले, तो चलो मैं थर्ड रिपीट कर देता हूँ। भाई देख, तेरे पास थर्ड पार्ट में बोला हुआ है कि 2 सॉल्यूशन आने चाहिए। 2 सॉल्यूशन तब आएंगे जब हमारे पास 2 इक्वेशन चल रही हैं बार बार, एक k+2 वाली, एक k-2 वाली। तो 2 सॉल्यूशन तब आएंगे जब एक इक्वेशन में से दो दो सॉल्यूशन मिले और दूसरी वाली इक्वेशन में से 0 सॉल्यूशन मिले, ताकि 2 + 0 होकर टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 आ जाए। अब मान ले मुझे चाहिए एक इक्वेशन से 2 सॉल्यूशन, तो 2 सॉल्यूशन कब आएंगे, जब मोड x के सामने वाला नंबर पॉजिटिव होगा, और 0 सॉल्यूशन कब आएंगे, जब मोड x के सामने वाला नंबर नेगेटिव होगा। यही तो पॉसिबिलिटी है ना।
तो इन दोनों में से k+2 और k-2 में से एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नंबर जीरो होना चाहिए, सॉरी नेगेटिव होना चाहिए। तो बड़े वाला ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, छोटे वाला नंबर नेगेटिव होगा। k+2 और k-2 में से k+2 बड़े वाला नंबर है, वो पॉजिटिव कर दिया, k-2 छोटा नंबर है, उसको नेगेटिव कर दिया। दोनों को सोल्व करके इंटरसेक्शन ले लिया। ठीक है, अब तुम में से काफी लोगों का ये डाउट है कि अगर दोनों में से एक एक सॉल्यूशन आ जाए तब क्या होगा। अगर पहली इक्वेशन में से वन सॉल्यूशन आ जाए और दूसरी वाली में से भी वन आ जाए तो 1+1 2 हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पाएगा ना। होने को तो हो जाता तो बहुत बढ़िया था, लेकिन वो हो ही नहीं पाएगा एक्चुअली, क्योंकि यहां से अगर एक सॉल्यूशन निकालना है तो एक सॉल्यूशन निकालने के लिए k+2 जीरो होना चाहिए। यहां से एक सॉल्यूशन कब आएगा, जब k-2 जीरो के बराबर होगा। अगर दोनों के मोड इक्वल टू जीरो होंगे तभी तो एक एक सॉल्यूशन आएगा और तभी दो सॉल्यूशन हो पाएंगे। लेकिन दिक्कत ये आई कि यहां पर k की वैल्यू आएगी -2 और यहां पर k की वैल्यू आएगी 2, और दोनों का इकट्ठे काम करना जरूरी है। अगर दोनों जीरो होंगे तभी तो दोनों से एक एक सॉल्यूशन आएगा, तभी तो टोटल दो सॉल्यूशन होंगे। मान लो ये वाली कंडीशन फेल होगी, k+2 इक्वल टू जीरो वाली, तो यहां से एक सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा, या तो जीरो आएंगे या दो आएंगे, और यहां से एक सॉल्यूशन आएगा तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन टू नहीं हो पाएंगे ना, x की टोटल वैल्यूज टू नहीं हो पाएंगी। तो दोनों का इकट्ठे काम करना जरूरी है। अब k तो कोई कांस्टेंट नंबर होगा ना, k एक साथ माइनस वैल्यू दोनों अचीव नहीं कर सकता। दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो दोनों वैल्यू एक साथ अचीव नहीं कर सकता। इसी वजह से वो वाला केस हमने कंसीडर नहीं करा कि ये भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए, क्योंकि साइमल्टेनियसली जीरो होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अगर मान लो गलती से साइमल्टेनियसली जीरो हो भी जाता, पहली बात तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन मान लो गलती से साइमल्टेनियसली पॉसिबल हो जाता, तो क्या होता, x-3 का मोड इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू 3 होनी पड़ती, यहां से भी x की वैल्यू कितनी आती, 3 आती, तो कितने सॉल्यूशन मिले, एक ही तो मिला ना, तब भी, तब दो तो तब भी नहीं आए अपने पास। ठीक है, तो इस वजह से हमने ये वाला केस कंसीडर नहीं करा। समझ में आ गया तो नोट करो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। अक्षित सर, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड स्टेप फिर से समझा दो भाई। अक्षित नोट कर रहा था क्या भाई तू, जो मैं समझा रहा था पहले, तो ये बता, क्योंकि मैं 2 या 3 बार रिपीट कर चुका हूं इससे पहले। तो क्या नहीं समझ में आया ये बताना भाई। मैंने ये कहा है कि अगर दो मोड वाली इक्वेशंस हैं, अगर एक मोड के सामने पॉजिटिव नंबर होगा तो वहां से दो x की वैल्यू आएंगी, x की दो वैल्यू आएंगी। अगर दूसरे मोड के सामने नेगेटिव नंबर होगा तो x की एक भी वैल्यू नहीं आएगी, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 हो जाएंगे। तो k+2 और k-2 में से किसी एक नंबर को पॉजिटिव होना पड़ेगा, एक नंबर को नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्वियसली जो बड़े वाला नंबर है वो पॉजिटिव होगा और जो छोटे वाला नंबर है वो नेगेटिव होगा। दोनों जगह से k की वैल्यू निकाली और एंड में इंटरसेक्शन निकाल लिया बस। और क्या डाउट है, कोई नंबर +-2 को एक साथ जीरो कैसे कर सकता है। रिदिम सर, हमें फर्स्ट पार्ट में 4 सॉल्यूशंस कहाँ मिले, मतलब मैं डाउट नहीं समझा तेरा, 4 सॉल्यूशंस कहाँ मिले मतलब। रिदिम डाउट क्या है तेरा सर, तो k 5 के इक्वल नहीं हो सकता। नहीं तेजस, 5 का मतलब तो ये होता है ना कि k कोई वैल्यू नहीं ले रहा, 5 तो खुद खाली 5 कोई नंबर थोड़ी ना कि k को 5 के बराबर कर देंगे, 5 तो एक सेट है। चलो बाकी के पार्ट डिस्कस करते हैं फिर। फोर्थ पार्ट में बोला हुआ है कि हमें एक सॉल्यूशन चाहिए। सोच के देखो, एक सॉल्यूशन के लिए क्या जुगाड़ बिठाना चाहिए अपने को। एक सॉल्यूशन तब आएगा जब एक जगह से तो वन सॉल्यूशन मिले और दूसरी जगह से जीरो सॉल्यूशन मिले, तब जाकर टोटल 1+0 1 सॉल्यूशन आएगा। तो एक सॉल्यूशन आने के लिए मोड की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, और दूसरी इक्वेशन में से जीरो सॉल्यूशन निकालने के लिए मोड के सामने नेगेटिव नंबर होना चाहिए। ध्यान से सुनना, दोबारा फिर बोल देता हूं। अगर हमें एक सॉल्यूशन चाहिए फोर्थ पार्ट में, तो हम ये चाहेंगे कि एक इक्वेशन से तो x की वैल्यू आए ही ना, और दूसरी वाले इक्वेशन से x की एक वैल्यू आए। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि एक मोड x के सामने तो जीरो होना चाहिए और एक मोड x के सामने नेगेटिव नंबर होना चाहिए।
तो इसका मतलब k+2 और k-2 इन दोनों में से एक नंबर नेगेटिव होगा, एक नंबर जीरो होगा। तो ऑब्वियसली बड़े वाला नंबर जीरो होगा और छोटे वाला नंबर नेगेटिव होगा। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? k+2 बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब बड़ा नंबर जो k+2 है उसको जीरो होना पड़ेगा, और अगर इसको जीरो होना पड़ेगा तो k की वैल्यू -2 होनी चाहिए। ये आंसर है हमारा। ठीक है, और तुम चेक करोगे कि अगर k इक्वल टू -2 है तो k-2 अपने आप नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो दोनों काम हो गए, बड़े वाला जीरो हो गया, छोटे वाला नेगेटिव हो गया। इसी तरीके से अपने को बोला हुआ है फिफ्थ पार्ट में कि हमें इस बार एक भी सॉल्यूशन नहीं चाहिए, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन तब आएगा जब यहां से भी सॉल्यूशन ना मिले, यहां से भी ना मिले। मोड इक्वल टू समथिंग, सॉल्यूशन कब नहीं आएगा, जीरो सॉल्यूशन कब आएंगे? जब दोनों के सामने नेगेटिव नंबर होगा। इसका मतलब k+2 भी नेगेटिव होना चाहिए, k-2 भी नेगेटिव होना चाहिए। थोड़ा और छोटा करने का तरीका सुनो, वैसे तो शायद मैं पंगे ले रहा हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा काम छोटा करने का तरीका क्या है? अगर k+2 नंबर है, k-2 नंबर है, दोनों को नेगेटिव करना है ना, तो दोनों को नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ छोटे वाले को नेगेटिव कर दो, सॉरी बड़े वाले को नेगेटिव कर दो। अगर बड़े वाला नंबर नेगेटिव है तो उससे छोटा नंबर तो अपने आप ही नेगेटिव आएगा। तो मैं सिर्फ कंडीशन क्या लगाऊंगा कि k+2 लेस देन जीरो है। तो यहां से आ जाएगा k लेस देन -2, मतलब k आ जाएगा -∞ से -2। क्योंकि अगर मैंने बड़े वाले नंबर को नेगेटिव कर दिया तो उससे जो छोटा नंबर है वो तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया। अब इस मोड के सामने भी नेगेटिव नंबर है तो जीरो सॉल्यूशन, इस मोड के सामने भी नेगेटिव नंबर है तो जीरो सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं? जीरो आए, और वही अपने को चाहिए। ठीक है, नोट करो जल्दी से, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। अक्षित कहां पर -2 पर क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा? अगर यहां पर बात करें तो नहीं भाई, क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए ना, जीरो। अगर मैंने k+2 को जीरो की इक्वल कर दिया तो मोडेक्स के सामने जीरो नंबर आ जाएगा, और मोडेक्स के सामने अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब वहां से एक सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन फिफ्थ पार्ट में अपने को चाहिए नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आएगा। अगर इक्वालिटी होती है तब अपने पास क्लोज ब्रैकेट आता है। तो -2 पर यहाँ पर ओपन ही होगा। पूछ लो भाई, कोई बात नहीं, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। सर फोर्थ पार्ट का आंसर -2 है ना? हाँ भाई -2 है, k इक्वल टू -2। चलो प्रैक्टिस के लिए काम करते हैं, जो टेस्ट के आए थे सवाल वही दोबारा करके देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the equation x-2 का मोड -k पूरे का मोड इक्वल टू 4 has exactly 3 solutions। अगर इस इक्वेशन के एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? करो जल्दी से सोल्व। वही सेम कंसेप्ट है, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि 3 सॉल्यूशन कब आने चाहिए अपने पास। क्या केस बनाए?
ठीक है, ध्रुव सही है, अक्षित सही है, देवान नहीं भाई गलत है थोड़ा सा, गौतम ईशजोत सही है। कुछ नहीं करना, दोबारा वही काम करना है, 2 केस बना लोगे। अगर किसी नंबर का मोड, इस ये पूरा एक नंबर है ना, इस पूरे नंबर का मोड 4 के इक्वल आ रहा है, तो या तो ये अंदर वाला नंबर 4 के इक्वल होगा, या फिर ये पूरा नंबर -4 के इक्वल होगा। यहां से x-2 का मोड आया k+4, x-2 का मोड आया k-4। हमें फर्क नहीं पड़ता कि x का मोड है या x+2 का मोड है या x-2 का मोड है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस उतने ही रहते हैं जब तक कि लीनियर इक्वेशन चल रही है। हाँ, अगर अंदर क्वाड्रेटिक वगैरह आ जाए तो अलग पंगे पड़ते हैं, वो बात की बात है कि अगर अंदर मान लो आ जाए x^-4x+7, वो अभी हम काम कर भी नहीं सकते, वो लोकेशन ऑफ रूट्स नाम का एक टॉपिक आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, उसकी मदद से करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर तुम्हें वो टेंशन नहीं लेनी कि मैंने वहां पर बोला हुआ है कि मोड x इक्वल टू पॉजिटिव, मोड x इक्वल टू 0, मोड x इक्वल टू नेगेटिव। तो मोड x की जगह अगर मोड 3x+7 भी आ जाए तब भी कंसेप्ट सेम रहेगा। अब हमें कितने सॉल्यूशन चाहिए? 3 सॉल्यूशन चाहिए। 3 का सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि एक जगह से तो 2 सॉल्यूशन आने चाहिए और दूसरी जगह से 1 सॉल्यूशन आना चाहिए। तो एक जगह से अगर 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं तो इसका मतलब मोड के सामने वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, और एक सॉल्यूशन का मतलब होगा मोड के सामने वाला नंबर 0 होना चाहिए। ठीक है? तो इन दोनों में से एक नंबर का पॉजिटिव होना जरूरी है, दूसरे नंबर का 0 होना जरूरी है। तो ऑब्वियसली बड़े वाला नंबर पॉजिटिव होगा और छोटे वाला नंबर 0 होगा। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? यहां पर k में 4 ऐड किए और यहां पर k में से 4 सब्ट्रैक्ट करे, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो इसका पॉजिटिव होना जरूरी है और इसका 0 होना जरूरी है। तो यहां से क्या करोगे? अगर k-4 को 0 के इक्वल रखा जाए तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 के इक्वल आ जाएगी। और अगर k इक्वल टू 4 हो गया तो 4+4 8, ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके लिए अलग से कुछ काम करने की अपने को जरूरत ही नहीं है। तो ये हमारा आंसर है बस। ठीक है, इस तरीके से प्रोसीड करते हैं। अब मान लो वही मैं तुम्हें बोल देता कि इसके एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन होने चाहिए। 2 सॉल्यूशन कब आते हैं? जब एक जगह से तो 2 सॉल्यूशन आए और दूसरे वाले से 0 सॉल्यूशन आए। इसका मतलब क्या होगा? एक मोड के सामने वाला नंबर पॉजिटिव हो और एक बार मोड जो है वो नेगेटिव नंबर की इक्वल हो। तो मोड के सामने वाला नंबर ये वाला पॉजिटिव कर देते, इसको नेगेटिव कर देते, दोनों जगह से k की वैल्यू निकालते और एंड में क्या आया था? इंटरसेक्शन। हमेशा ये काम करना है अपने को। नोट करो जल्दी से, फिर और कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं। कोई डाउट है तो पूछ लो। और अगर लिख नहीं चाहो नोट्स में, अगर मतलब रट्टे टाइप से मारना चाहो, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो दोनों जगह से दो दो सॉल्यूशन आएंगे, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 4 आ जाएंगे। अगर एक जगह पॉजिटिव होगा दूसरी जगह 0 होगा तो यहां से 2 सॉल्यूशन, यहां से एक सॉल्यूशन, टोटल 3 सॉल्यूशन। अगर एक जगह पॉजिटिव होगा दूसरी जगह नेगेटिव होगा तो यहां से 2 सॉल्यूशन, यहां से एक भी नहीं आएगा, तो टोटल 2 सॉल्यूशन। अगर एक जगह 0 हुआ दूसरी जगह नेगेटिव हुआ तो यहां से 0 सॉल्यूशन, यहां से एक, सॉरी, यहां से एक सॉल्यूशन, यहां से एक भी नहीं आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1। और अगर दोनों नेगेटिव हुए तो 0 सॉल्यूशंस। मतलब ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। लिख लो अगर मन कर रहा है कहीं साइड में मार्जिन वगैरह में, पर ऑब्वियसली रट्टे नहीं मार पाओगे और नहीं मारने हैं अपने को। सर 5 सॉल्यूशंस में क्या होता है? अक्षित 5 नहीं आ सकते क्योंकि मैक्सिमम जैसे देख, 2 इक्वेशन बन रही है ना तेरे पास, तो 2 इक्वेशन बन रही है तो दोनों से मैक्सिमम दो दो सॉल्यूशन निकल कर आ सकते हैं, तो मैक्सिमम 4 ही हो सकते हैं। 5 आ सकते हैं लेकिन उसके लिए इक्वेशन की शक्ल बदलनी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक वगैरह में जाना पड़ेगा अपने को। फिर फिलहाल जिस टाइप के सवाल हमने लिखे हैं, जिस टाइप की इक्वेशन हमने लिखी है, इसमें 5 सॉल्यूशन नहीं आ सकते, मैक्सिमम 4 आ सकते। अब वो क्वाड्रेटिक आ जाए अंदर, क्यूबिक आ जाए तो फिर अलग अलग पंगे हैं, फिर वो बात की बात है। ठीक है, वो क्वाड्रेटिक वाला फिलहाल हम उतना ढंग से नहीं कर पाएंगे, उतना क्या ज्यादा हाथ पर मार ही नहीं सकते हम। क्वाड्रेटिक में लोकेशन ऑफ रूट्स आएगा, उसके बाद हम ढंग से बात कर पाएंगे। अब वो ये मोड ऐसा नहीं है, मैं दोबारा फिर बोल दूं, मोड हम पढ़ रहे हैं, मोड की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो हम पढ़ रहे हैं, जो उसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं कि इस तरीके से सॉल्यूशंस डिसाइड होते हैं। अब जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे और इंफॉर्मेशन हमारे पास आती रहेगी कोई और क्वाड्रेटिक के बारे में या क्यूबिक के बारे में, तो वहां पर फिर मोड को यूज करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक और मोड को यूज करके सवाल बनेगा।
ना ना तेजस, अभी तो मोड चालू है अभी भाई, अभी कहाँ समाप्त हो गया, अभी तो उसकी इनइक्वालिटी आएंगी, अभी तो चलेगा, 2-3 लेक्चर चलेगा, अभी तो मत चिंता कर। चले आगे, सवाल लिखो। सोल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3 mod x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, यहां से तुम्हें सोल्व करके x की वैल्यू बतानी है क्या आएगी, करो जल्दी से। ये एक काम करो, ये थोड़ा नया सवाल है, पहले मैं कर देता हूँ। यहां पर जो हम कंसेप्ट लगाते हैं वो ये है, देखो असल में जैसे अगर तुम 2 का स्क्वायर करो, हम जानते हैं 4 आता है, अगर हम -2 का स्क्वायर करें तो वो भी कितना आता है, 4 आता है। तो अगर हम पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करें तब भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करें तब भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम एक कंसेप्ट लगा लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर हो ना, तो हम इसको अपनी मर्जी से मोड एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्स का स्क्वायर करोगे तो वो भी पॉजिटिव आना है, और मोड एक्स का स्क्वायर करोगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। जैसे चेक करो, मान लो सपोज करो मैंने एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दी, क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 के मोड का स्क्वायर। चेक करो दोनों की वैल्यू 4 है, बराबर आ रही है। अगर मान लो मैंने x की वैल्यू -2 पुट करी, क्या बनेगा, -2 का स्क्वायर इक्वल टू में आएगा -2 के मोड का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर 4 होगा, -2 का मोड 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तब भी दोनों नंबर बराबर आ रहे हैं। तो कभी कभी जरूरत के हिसाब से हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को मोड एक्स के स्क्वायर के बराबर लिख लेते हैं, ठीक है। तो वही काम मैं यहां पर करूंगा। तो जहां जहां एक्स का स्क्वायर दिखेगा उसको हम लिख सकते हैं मोड एक्स का स्क्वायर। माइनस में क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू मोड एक्स -4 इक्वल टू में कितना आएगा, 0। ये काम कर सकते हैं। अब हमें दिख रहा है कि ये पूरी की पूरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ मोड एक्स आ रहे हैं, मतलब एक तरीके से बोला जाए तो ये मोड एक्स में क्वाड्रेटिक है, ठीक है। नॉर्मल क्वाड्रेटिक हमें कैसी दिखती है, एक्स स्क्वायर -3x -4 इक्वल टू 0। ऐसी क्वाड्रेटिक हमने बहुत सारी देख रखी है। तो फर्क क्या है दोनों में, बस कि जहां जहां x दिख रहा था उसकी जगह क्या क्या आया हुआ है, मोड एक्स आया हुआ है। तो ये x में क्वाड्रेटिक है, ये किस में क्वाड्रेटिक है, मोड एक्स में। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट मोड ऑफ x इज इक्वल टू t, इसको मान लिया t के बराबर। तो क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी, टी स्क्वायर -3t -4 इक्वल टू 0। अगर इसके फैक्टर्स बनाओगे तो t -4 t+1 इक्वल टू 0। यहां से सोल्व करेंगे तो t की दो वैल्यू आएंगी, t या तो आएगा 4 के इक्वल, या फिर t की वैल्यू आएगी -1। लेकिन हमें t से तो कोई मतलब नहीं है ना, t एक्चुअली है किसके बराबर, मोड x के बराबर। तो t की जगह दोबारा हम पुट कर देंगे मोड x। तो मोड x या तो 4 के बराबर होगा या फिर मोड x -1 के बराबर होगा। यहां पर बीच में कंडीशन क्या चल रही है, और की, कि या तो ये हो जाए या ये हो जाए। अब किसी भी नंबर का मोड नेगेटिव तो आ नहीं सकता, इसका मतलब ये तो रिजेक्ट हो गया। अगर x का मोड 4 के इक्वल है तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, या तो +4 आएगी या फिर -4 आएगी। ये आंसर है हमारा। तो कुछ इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, काफी आसान सवाल होते हैं, बस हमें इतना याद रखना होता है कि हम अपनी मर्जी के हिसाब से एक्स स्क्वायर को मोड एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली कभी ये मत कर देना कि एक्स की जगह मोड एक्स लिख दिया, ऑब्वियसली ये करना अलाउड नहीं है, क्योंकि एक्स और मोड एक्स हमेशा बराबर नहीं होते, कभी कभी बराबर होते हैं, कभी कभी नहीं होते। लेकिन जब हम स्केयरिंग कर रहे हैं तो उससे प्लस माइनस का कोई पंगा नहीं पड़ता, फर्क हट जाता है वो वाला। तो प्लस माइनस का पंगा नहीं पड़ता, इसी वजह से एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो मोड एक्स का स्क्वायर, कहीं पर साइड में मार्जिन में लिख भी लो चाहे कि एक्स का जो स्क्वायर है उसे हम मोड एक्स का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। उसके बाद मोड एक्स में एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक बनी, मोड एक्स को टी मान लिया, सोल्व करके टी की वैल्यू आ गई। हमें टी से मतलब नहीं है, टी तो हमने अपनी सहूलियत के लिए उसको टी माना था। दोबारा टी की जगह मोड एक्स पुट कर देंगे, सोल्व करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया क्या किए सर? अगर हम पहले मोड एक्स को पॉजिटिव खोले एंड फिर नेगेटिव खोले, बिल्कुल कर सकते हैं, उससे भी करके दिखा देता हूँ, पर वो तरीका थोड़ा सा बढ़ा जाता है, उसी से बचने के लिए ये काम किया। जैसे इसी का मेथड 2 क्या हो सकता है,
इसी चीज का मेथड 2 हो सकता है। अब जैसा कि हम जानते हैं मोड में हमें काम करना नहीं आता, मोड में इक्वेशन सोल्व करना उतना आसान नहीं होता, तो हम मोड को हटाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एक करके मोड हटाया था ना हमने, जैसे यहाँ पर, तो वैसे ही यहाँ पर मोड हटाएंगे। लेकिन मोड हटाने के लिए हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके लिए हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। तो पहला केस तो मैं बनाऊंगा कि मोड के अंदर नंबर x है, तो पहला केस कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर x पॉजिटिव नंबर है तो मोड x की वैल्यू कितनी आएगी, x आएगी, क्योंकि हमने बार बार बोला हुआ है कि अगर मोड के अंदर नंबर पॉजिटिव होगा तो मोड डायरेक्ट हट जाएगा, जो भी नंबर अंदर होगा वो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से आया x का स्क्वायर, सॉरी फैक्टर्स बनाओगे तो x माइनस 4 x प्लस 1 इक्वल टू 0। सोल्व करोगे तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो वैल्यू आएगी 4 और एक वैल्यू आएगी माइनस का 1। लेकिन ये काम सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है ना जब x पॉजिटिव हो। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन हमारी फेल हो गई तो ये काम हम नहीं कर पाएंगे, तभी तो मोड x को x लिख पाए हम। और अगर मोड x को x नहीं लिख पाएंगे तो ये वाले नंबर नहीं आ पाएंगे। तो इन दोनों कंडीशंस का एक साथ काम करना जरूरी है। तो x इक्वल टू माइनस 1 जो आ रहा है वो तो एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, पॉजिटिव नंबर। तो x इक्वल टू माइनस 1 तो रिजेक्ट हो गया, लेकिन x इक्वल टू 4 एक पॉजिटिव नंबर है, इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, इसका मतलब वो काम का नंबर है। तो x इक्वल टू माइनस 1 रिजेक्ट हुआ, x इक्वल टू 4 काम का नंबर। इसी तरीके से केस 2 की अगर हम बात करें, मोड को खोलते वक्त सेकंड केस क्या बनाते हैं कि उसके अंदर वाला जो नंबर है वो नेगेटिव है, तो सेकंड केस होगा कि x लेस देन 0। अगर x नेगेटिव नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा, मोड x किससे खुलेगा, माइनस के साथ खुलेगा। बार बार हम बोल चुके हैं मोड x के अंदर अगर अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है तो मोड डायरेक्ट खुलता है, अगर मोड के अंदर वाला नंबर नेगेटिव हो तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है अपने को। तो मोड x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस x आएगी, माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो वो बनेंगे x प्लस 4 x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से सोल्व करके x की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी माइनस 4 और दूसरी वैल्यू आएगी 1। दोबारा यहां से सिर्फ वही x काम का होगा जो इस वाली कंडीशन को फुलफिल करे। x इक्वल टू माइनस 4 नेगेटिव नंबर है, कंडीशन फुलफिल होगी, मतलब ये वाला नंबर काम का होगा। x इक्वल टू 1 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, लेकिन हमें कैसा चाहिए था, नेगेटिव, तो इस वजह से रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहां से आया x इक्वल टू 4, यहां से आया x इक्वल टू माइनस 4, तो नेट सॉल्यूशन क्या आया, x इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो आंसर सेम आएगा, लेकिन इसमें छोटा सा वो है कि तो थोड़ा सा हल्का सा लंबा तरीका जाता है। दूसरी बात, अगर तुमने रिजेक्ट करने वाली चीज ध्यान नहीं दी तो तुम 4 सॉल्यूशन लिख कर आ जाओगे, x इक्वल टू प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 1। तो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन ना आए तो या तो वो ध्यान रखना पूरा अपना, और नहीं तो फिर ये वाला तरीका तो है ही। दोनों मेथड नोट कर लो। ध्रुव सर प्लीज रिपीट केस 2। देख भाई ध्रुव, सेकंड केस में हमने बोला है कि x नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव होगा तो मोड के अंदर वाला नंबर नेगेटिव है। मोड के अंदर वाला नंबर नेगेटिव हो तो मोड हटाते वक्त हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो x का स्क्वायर तो था ही, ऊपर वाली इक्वेशन से चेक कर, माइनस का 3 उतार लिया, लेकिन मोड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस x, वो रख दी हमने माइनस 4। मोड x की वैल्यू माइनस x क्यों रखी, क्योंकि हमने केस 2 माना है कि x नेगेटिव है। सोल्व करा, x की दो वैल्यू आई, उनमें से हमने चेक करा कि x इक्वल टू माइनस 4 इस ओरिजिनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो काम की वैल्यू है। x इक्वल टू 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसका मतलब वो रिजेक्ट होगी। तो पहले केस से आंसर आया x इक्वल टू 4, सेकेंड केस से हमारे पास आंसर आया x इक्वल टू माइनस 4। तो टोटल आंसर हो गया x इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है अक्षित सर, एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं, नहीं अक्षित एक्स क्यूब को कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि जब ओड पावर होगी तब क्या दिक्कत आएगी। अगर मान ले मैं बात करूं एक्स क्यूब की और मोड एक्स के क्यूब की, तो मोड एक्स कैसा नंबर होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर का क्यूब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये बात तो पक्की है कि ये नंबर तो पॉजिटिव है, लेकिन ये नंबर जरूरी नहीं है पॉजिटिव है, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, पॉजिटिव नंबर, और माइनस 2 का क्यूब होता है माइनस 8।
जो कि एक नेगेटिव नंबर है। तो जरूरी नहीं कि हमारे पास एक्स का क्यूब और मोड एक्स का क्यूब बराबर है, क्योंकि लेफ्ट वाला पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, राइट वाला सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा। तो इन दोनों को बराबर बोलना गलत है, क्योंकि ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अच्छा, मान ले मैं तेरे से बोल दूं कि एक्स की पावर 4 है और मोड एक्स की पावर 4 है, तो क्या होगा? अब एक्स की पावर 4, किसी नंबर की पावर अगर इवन रख रहे हैं तो वो हमेशा नंबर पॉजिटिव आएगा, और मोड एक्स पॉजिटिव नंबर है, उसकी पावर 4 तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो दोनों नंबर हमेशा पॉजिटिव होंगे, मतलब दोनों नंबर हमेशा बराबर होंगे। तो बेसिकली जो फर्क है वो इवन और ओड का फर्क है। अगर इवन पावर हो तो हम इक्वल टू रख सकते हैं, अगर ओड पावर हो तो नहीं रख सकते। ओड पावर के लिए हमें केसेस बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, और बताओ। थोड़ा समझ कर करने की कोशिश करो, बहुत आसान चीजें हैं, शुरू में थोड़ा सा बस अजीब लगता है। कोई डाउट है भाई पूछ लो, आगे मैं तभी बढ़ूंगा जब समझ में आ गया होगा ढंग से। चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखो। सोल्व। x-2 का मोड प्लस x-4 का मोड इक्वल टू में मान लो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 7 मान लो। चलो x-2 का मोड, पर ये बराबर नहीं आ पाएंगे शायद कभी, 1 मिनट रुको, ये बराबर आ सकते हैं, उससे बड़ा ही होगा। ठीक है, 7 आएगा। ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ, तो उसके बाद कल इस पे प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो कुछ इस टाइप के सवाल आते हैं, इसमें अब हमारे पास क्या है, दो अलग अलग मोड आ गए, एक x-2 का मोड है और एक x-4 का मोड है। तो मोड में डायरेक्ट इक्वेशन सोल्व करना हमें नहीं आता, हम डायरेक्ट काम नहीं कर सकते कि ये पूरा का पूरा मोड में काम कर ले, मोड हमें खोलने पड़ेंगे। तो मोड खोलने के लिए हमें ये चीज पता होनी चाहिए ना कि अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जैसे अब तक हम क्वेश्चंस में केसेस बनाते हैं, वैसे ही हमें इस क्वेश्चन में भी केस बनाने पड़ेंगे। तो उसको करने का तरीका क्या होगा, तुम सबसे पहले नंबर लाइन लोगे। अब तुम ये देखोगे कि x-2 का जो मोड है, x-2 का जो मोड है वो जीरो कहां पर होगा, x इक्वल टू 2 पर जीरो होगा। तो पहले तो तुम नंबर लाइन पर प्लॉट करोगे 2, फिर तुम बात करोगे कि x-4 का मोड कहां पर जीरो होगा, x इक्वल टू 4 पर जीरो होगा। तो अब तुम प्लॉट करोगे x इक्वल टू 4। ध्यान देना, जो प्लस माइनस वाली बात हमने पहले बोली थी, वेवी कर्व, वो चीज नहीं चल रही है यहाँ पर। ठीक है, बस नंबर लाइन पर प्लॉट करने से हमें केसेस देखने में आसानी हो जाती है कि क्या क्या केसेस हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना अब क्या करेंगे। सबसे पहला केस, केस वन। केस वन हम लेते हैं राइट मोस्ट इंटरवल। दोबारा बोल रहा हूं, प्लस माइनस वगैरह मत लगा देना, वो चीज नहीं चलेगी यहाँ पर, वो अलग चीज थी, वहां पर रैशनल इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे, यहां पर मोड में इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला केस तुम लेकर चलोगे कि x जो है वो 4 से बड़ा नंबर है, x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी। अब तुम सोच के देखो, ये केस हमने मान लिया कि ऐसा हो रहा है। अगर x 4 से बड़ा नंबर होगा तो सोच के देखो x-2 कैसा नंबर मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। सोच के देख लो, 4 से बड़ा कोई भी नंबर पुट कर लो, 5, 5-2 पॉजिटिव नंबर आएगा, 5-4 पॉजिटिव आएगा, मतलब दोनों मोड के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है। तो दोनों मोड किससे खुलेंगे, प्लस से खुलेंगे। तो x-2 का मोड, इसकी वैल्यू x-2, x-4 का मोड, इसकी वैल्यू x-4 इक्वल टू 7। सोल्व करो, x की वैल्यू कितनी आएगी, 2x की वैल्यू आएगी अपने पास 7 और 6 13, x की वैल्यू आ गई 13/2, मतलब 6.5। अब तुम्हें ये सोचना है कि ये वाली जो वैल्यू आ रही है इस कंडीशन को फुलफिल कर भी रही है, नहीं कर रही। तो 13/2 यानी 6.5 जो होगा वो 4 से बड़ा नंबर होगा, मतलब ये वाली वैल्यू इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है, मतलब काम की वैल्यू है। काम की वैल्यू तो टिक लगा दो। ये तो हुआ अपने पास केस वन। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे केस टू की। तो सबसे पहले हमने केस लिया कि नंबर 4 से बड़ा नंबर है। अब हम थोड़ा लेफ्ट में आएंगे, अब अगला इंटरवल क्या है, 2 से 4। तो अगला इंटरवल x बिलोंग्स टू 2 to 4, इस तरीके से।
देखो 4 के ऊपर क्लोज तो यहीं लगा लिया था हमने, तो 4 तो वहां पर इंक्लूड हो ही चुके, तो यहां पर दोबारा 4 को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, और यहां पर किसको इंक्लूड कर लिया मैंने, 2 को। अब हमारा जो नंबर है वो 2 से 4 के बीच में है। अब हमें देखना है कि मोड के अंदर वाले नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव नंबर है। तो चेक करो x माइनस 2, अगर तुम 2 से बड़ा नंबर ले रहे हो तो x माइनस 2 कैसा नंबर आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। मोड के अंदर अगर नंबर पॉजिटिव हो तो मोड के अंदर बाहर वैसा का वैसा आ जाएगा। अगर मोड के अंदर नंबर पॉजिटिव हो तो मोड हटाते वैसा का वैसा नंबर बाहर आ जाता है। ठीक है, मोड हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या मिलेगा, x माइनस 2 मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात, x जो है वो 4 से छोटा नंबर है। चेक करो, अगर नंबर 4 से छोटा होगा तो x माइनस 4 कैसा नंबर होगा, नेगेटिव नंबर होगा। अगर मोड के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो मोड हटाने के लिए हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, x से x कटेगा, यहां से मिलेगा माइनस का 2 प्लस 4 इक्वल टू 7, मतलब ये आ गया 2 इक्वल टू 7। ऐसा कोई x है जिसके लिए 2 इक्वल टू 7 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है 2 इक्वल टू 7 आना, मतलब ये पूरा का पूरा रिजेक्ट हो जाएगा, किसी काम का नहीं है हमारे। तो केस 2 से हमें कुछ भी नहीं मिला। इसी तरीके से अब मैं बनाऊंगा केस 3। केस 3 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से बड़े के लिए बात करी, 2 से 4 के लिए बात कर ली, अब हम बात करेंगे 2 से छोटे नंबर के लिए। अब मेरे पास x आएगा माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस 2, सॉरी माइनस इंफिनिटी से लेकर 2। 2 को तो यहां पर इंक्लूड कर चुके हैं ना, तो यहां पर दोबारा इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ओपन लगाकर चलेंगे इसमें, कर भी लो फर्क नहीं पड़ता। वैसे अगर नंबर 2 से छोटा नंबर है तो x माइनस 2 कैसा नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। डाल के देख लो वैल्यू, 2 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे मैंने 0 ले ली, 0 पर क्या होगा, 0 माइनस 2 नेगेटिव, 0 माइनस 4 नेगेटिव। दोनों मोड के अंदर वाला नंबर नेगेटिव है, तो मोड किससे खुलेगा, माइनस के साथ खुलेगा, तो ये बनेगा माइनस का x माइनस 2 और माइनस का x माइनस 4। ये पूरा हमें दिया हुआ है 7 के इक्वल। सोल्व करो, क्या बना, माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू 7, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 13/2। अब तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि ये जो x की वैल्यू है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही। इस कंडीशन के लिए हमें नंबर चाहिए था 2 से छोटा नंबर, तो माइनस का 6.5 2 से तो छोटा ही होगा ना, मतलब ये वाला नंबर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो ये काम का नंबर हुआ। तो इस केस से वैल्यू आई 13/2, यहां से कुछ भी नहीं आया, यहां से वैल्यू आई माइनस 13/2। तो अगर हमें आंसर बताना हो तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 13/2। ये आंसर है हमारा। तो इस तरीके से अगर दो तीन अलग अलग नंबर के मोड आ जाए तो उनको केसेस बनाकर हमें सोल्व करना पड़ता है। हर केस के लिए अपनी अपनी वैल्यू आएगी, बाद में सबको इकट्ठा करके एक जगह लिख देंगे। ठीक है, और दोबारा फिर बोलो, नंबर लाइन पर प्लॉट करने से बस हमें इतनी सहूलियत हो जाती है कि किस तरीके से इंटरवल तोड़ने हैं, और कुछ नहीं। यहाँ पर प्लस माइनस वो मत लगा देना, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जिसको समझ में आ गया जल्दी से नोट करो, एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, ये घर से ट्राई करके लाओगे, कल डिस्कस करेंगे और कल टेस्ट भी डिस्कस करेंगे। सोल्व 2 इंटू एक्स प्लस 7 का मोड माइनस 4 इंटू, या 4 छोड़ो, एक्स माइनस 1 का मोड इक्वल टू 3। ये इक्वेशन है। सर केस 3 में x इक्वल टू 1/2 आना चाहिए। कैलकुलेशन गलत है क्या मेरी? बिल्कुल सही बात है, मेरी कैलकुलेशन गलत है, रुको इतना। यहां से x की वैल्यू आएगी 1/2, और 1/2 जो वैल्यू है वो 2 से छोटी वैल्यू है, तो ये काम की वैल्यू होगी। वहां से आया माइनस 13/2, सॉरी 13/2, यहां से x की वैल्यू आई 1/2, तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, एक तो 1/2 और 13/2। ये दो ही वैल्यू है x की जो उस ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब नोट कर लो, कुछ डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। फोर्थ में ओपन, फोर पे ओपन ब्रैकेट लगा सकते हैं केस 1 में, नहीं गोपी का, कहीं ना कहीं तो हमें इंक्लूड करना ही पड़ेगा। वो तुम्हारी इच्छा है कि केस 2 में 4 को इंक्लूड करो या केस 1 में इंक्लूड करो, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केस 1 या केस 2 में कहीं ना कहीं तो 4 को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। उसी तरीके से जैसे 2 था, x इक्वल टू 2, मैंने उसको इंक्लूड करा केस 2 में, मैं उसको केस 3 में भी इंक्लूड कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर दोनों जगह ना इंक्लूड करूं तब दिक्कत है।
सर प्लीज रिपीट केस 2। कृति सेकंड केस में हमने x को लिया 2 से 4 के बीच में, फिर हमने कहा कि x अगर 2 से 4 के बीच में होगा तो इसका मतलब क्या है, कोई भी नंबर अगर दिक्कत आए ना तो एक वैल्यू एज्यूम कर लिया करो, ठीक है। जैसे 2 से 4 के बीच में 3 आ रहा है, तो 3 माइनस 2 कैसा नंबर हुआ, पॉजिटिव नंबर हुआ। तो इस मोड के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है। अगर मोड के अंदर नंबर पॉजिटिव हो तो मोड डायरेक्ट खुलता है बिना माइनस के, तो डायरेक्ट आ गया x माइनस 2। अच्छा, अगर x की वैल्यू मैं 3 ले लूं तो 3 माइनस 4 कितना आएगा, -1 आएगा। -1 का मोड कितना होता है, सॉरी छोड़, -1 का मोड जो भी होता है, -1 कैसा नंबर होता है, नेगेटिव नंबर। मतलब अगर x 2 से 4 के बीच में है तो x माइनस 4 नेगेटिव नंबर होगा। अगर मोड के अंदर नेगेटिव नंबर हो तो मोड को खोलते वक्त माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, सोल्व करा तो वैल्यू आई 2 इक्वल टू 7। ऐसा दुनिया में कोई भी x नहीं है जिसके लिए 2 इक्वल टू 7 हो जाए, ऑब्वियसली। मतलब यहां से कोई भी x नहीं मिलेगा, तो ये पूरा का पूरा केस ही रिजेक्ट हो गया, यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये बात हुई है। -1/2 आएगा केस 3 में, अभी भी गलत कर रखेंगे, नहीं अभी तो 1/2 ही आएगा, अभी भी गलत है, सही बात कह रहे हो, -1/2 कर लो भाई, -1/2 कर लो। सर इफ इन केस 3 वी इंक्लूड 2 देन x minus 2 कैन बी आल्सो इक्वल टू 0। ध्रुव, जीरो का कोई भाई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीरो के ऊपर तू प्लस लगा या माइनस लगा वो एक ही बात है। तो केस 3 में मतलब तूने कहीं पर भी एक जगह अगर 2 इंक्लूड कर लिया बस हो गया काम। हर जगह 2 को इंक्लूड करके चलने की जरूरत नहीं है, और अगर तू कर भी ले तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि मोड जीरो को तू चाहे जीरो लिख, चाहे मोड जीरो को -0 लिख, बात वो एक ही है, जीरो ही है वो, ठीक है। और बताओ अगर कोई दिक्कत है तो। भाई जो आज क्वेश्चन करवाए हैं शायद थोड़े अजीब लगे होंगे, थोड़ा सा लेवल हमने ऊपर की है पिछले वाले लेक्चर से, तो घर जाकर इन क्वेश्चंस को दोबारा एनालाइज करना। लेक्चर वैसे तो कोशिश करना कि ना देखने की जरूरत पड़े, लेकिन अगर 1-2 मिनट 5 मिनट का कोई अगर पार्ट देखना पड़ता है तो मजबूरी में देखना। पहले खुद क्वेश्चंस ट्राई करना अपने आप, उसमें कोई डाउट आए तो कोशिश करो पहले व्हाट्सएप वगैरह पर पूछो, ठीक है। अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही आसान टॉपिक है, अगर एक बार समझ में आ जाए, और होपफुली समझ में मैक्सिमम तो आ ही गया होगा। वो 1-2 क्वेश्चन तुम खुद करके देखोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि अच्छा हाँ, हमारा भी आंसर मैच कर रहे हैं। और कुछ नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए बस, बाकी कति घटिया सा टॉपिक है ये। गोपी का क्लास छोड़ दी तूने या है अभी तो? गोपी का एक काम और कर देना, या किसको बोल, तेरी राइटिंग ठीक थी तो एक काम कर देना, तो ही कर देना। ट्रिग्नोमेट्री के शुरू के जो 4-5 पेज थे ना, जो नोट्स बनवाए हुए हैं, जो फिजिक्स में पढ़ाए थे, वो एक बार सेंड कर देना। सर अगर केस 2 में 7 इक्वल टू 7 आ जाता तो x इक्वल टू 7 होता। वो गोपी का कल बात करेंगे उसके बारे में, वो केस करवाऊंगा, वो थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा वो है। उसमें क्या होता, अगर 7 इक्वल टू 7 होता ना तो ये पूरा का पूरा इंटरवल काम का होता, क्योंकि अगर 7 इक्वल टू 7 आ गया तो x इक्वल टू 2 के लिए भी 7 इक्वल टू 7 है, x इक्वल टू 2.1 के लिए भी 7 इक्वल टू 7 है। तो मैं यहां से x की कोई भी वैल्यू उठाकर पुट कर दूं तो 7 इक्वल टू 7 है ही ना, तो उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। तो इसका मतलब ये हर x हमारे काम का होगा। वो कल क्वेश्चन करवाऊंगा, बस उसके लिए वैल्यू सेट करनी पड़ती है थोड़ी सी। अभी सेंड कर देना, ठीक है एक बार। चलो आज के लिए इतना ही, फिर बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। टेस्ट एक बार जाकर और अटेम्प्ट कर लेना,